अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अच्छा खाएं और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। और साथ ही साथ अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हासदों के हसद और बुरी नज़र से हमेशा महफूज रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है चिकन पोटैटो स्टिक्स। चिकन पोटैटो स्टिक्स बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को देखें स्टार्ट से एंड तक। मैं आपके साथ 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन को हम स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। चिकन मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सिरका और हाफ़ टेबल स्पून हमें चाहिए मस्टर्ड पेस्ट। अगर मस्टर्ड पेस्ट अवेलेबल ना हो तो हम मस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डालने के बाद चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे मैरिनेट होने के लिए रख दें। चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब इन चिकन स्ट्रिप्स को हम शाशलिक स्टिक्स पर इसी तरह से लगा लेंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। चिकन स्ट्रिप्स को स्टिक्स पर लगाने के बाद अब हम इसका लिक्विड बैटर रेडी कर लेंगे। लिक्विड बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ कप मैदा, 1/3 कप कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा दूध। इसके अलावा हमें चाहिए 1 अंडा, 2 टेबलस्पून सिरका, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर। इसके अलावा हमें चाहिए 1.5 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट। अब एक बोल में सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के उन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें। ड्राई इंग्रेडिएंट डाल के अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें अंडा, सिरका, मस्टर्ड पेस्ट और दूध शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून दूध का इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि कोई भी लम्फ बाकी ना रहे। इस बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा थिक है और ना ही थिन। कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें चाहिए आलू। 250 ग्राम चिकन के लिए मैंने 3 आलू लिए हैं क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है। अगर साइज़ छोटा हो तो आप 4 आलू भी ले सकते हैं। इन आलूओं को हम क्यूब्स में कट करेंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। पोटैटो क्यूब्स हमारे ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए क्योंकि हमारी स्टिक्स की फाइनल लुक इन्हीं क्यूब्स पे ही डिपेंड करती है। पोटैटो क्यूब्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए एक पैन में ऑयल लें और इसे गर्म कर लें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें पोटैटो क्यूब्स ऐड करें और इसे हाफ डन होने तक फ्राई करें। जब पोटैटो क्यूब्स हाफ डन हो जाएं तो इन्हें ऑयल से निकाल लें। याद रखें कि इस वक्त हम इसको गोल्डन कलर नहीं देंगे, सिर्फ आलूओं को गलाएंगे। इसी तरह ही दूसरा और तीसरा बैच ऐड करें और हाफ डन होने पर इसे ऑयल से निकाल लें।
पोटैटो क्यूब्स को फ्राई करने के बाद हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। पोटैटो क्यूब्स को अच्छी तरह से फैला दें और इनकी साइड चेंज करते रहें ताकि इनकी सारी हीट निकल जाए। पोटैटो क्यूब्स ठंडी हो चुकी हैं। अब चिकन स्टिक्स को हम लिक्विड बैटर में अच्छी तरह से डिप करेंगे और लिक्विड बैटर को अच्छी तरह से चिकन पे कोट करने के बाद हम पोटैटो क्यूब्स को चिकन पर ऐसे ही लगाएंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इस बात का ख्याल रखें कि लिक्विड बैटर की कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए। अगर लिक्विड बैटर की कंसिस्टेंसी थिक नहीं होगी तो पोटैटो क्यूब्स इस पे नहीं चिपकेंगे। पोटैटो क्यूब्स को चिकन पे लगाने के बाद हल्का सा प्रेस करें और उसके बाद इसे ऑयल में डाल के फ्राई कर लें। चिकन पोटैटो स्टिक्स को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज करें और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करें। जब दोनों साइड से इवन गोल्डन कलर आ जाए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं तो इसे ऑयल से निकाल लें। इसी तरह ही दूसरा और तीसरा बैच ऐड करते जाएं और फ्राई करते जाएं। चिकन पोटैटो स्टिक्स हमारी खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। एंड पे हमेशा की तरह मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।